अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा सेकंड पार्ट है मदीना शरीफ के व्लॉग का। तो इसमें मैं थोड़ा अपने होटल के रूम को एक्सप्लोर की हूँ। स्टार्टिंग में मैं अभी होटल के रूम में एंटर होने जा रही हूँ। मैं बहुत थक चुकी थी और मुझे पहुँचते पहुँचते 5:30 या 5:20 हो चुके थे। तो मैंने थोड़ा सा रूम को पहले एक्सप्लोर किया क्योंकि शादाब गए थे पार्किंग में बच्चों के साथ, और पार्क करके वो गाड़ी आने वाले थे। तो मैं ऊपर आ चुकी हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा रूम दिखा दूँ, बाद में मुझे टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने थोड़ा रूम को एक्सप्लोर कर दिया। फिर रूम एक्सप्लोर करने के बाद मैं फटाफट से रेडी हो गई, और हमारा जो होटल था वो हरम के एकदम सामने था। तो मैं फटाफट से रेडी होके निकल पड़ी हरम जाने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड कि वहाँ जाने के लिए हर बार जितनी बार भी जाओ आपका एक्साइटमेंट सेम होता है, कुछ भी कम नहीं होता, मेरा तो नहीं होता है। तो मैं फटाफट से निकल पड़ी अपना हरम की तरफ, और मुझे किसी ने बोला था कि रियाजुल जन्ना है जो, वो फजर के बाद जाने देते 21 नंबर गेट से। बट मैं गई रियाजुल जन्ना के लिए, बट थोड़ा मेरा ऐसा हो गया कि लाइक ये एग्जैक्ट रियाजुल जन्ना नहीं है, ये रियाजुल जन्ने का पीछे का पार्ट है। मुझे जाना था एग्जैक्टली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे बहुत से लोगों का कंफ्यूजन दूर करना था कि लोग बोलते हैं कि पीछे से 21 नंबर गेट से या 12 नंबर गेट से जो छोड़ा जाता है वो रियाजुल जन्ना के लिए छोड़ा जाता है, बट ये ऐसा नहीं है। रियाजुल जन्ना के लिए आपको स्पेसिफिकली अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और जो अपॉइंटमेंट लेते हैं उन लोगों को 2 बार छोड़ा जाता है, 2 बार टाइम दिया गया है रियाजुल जन्ना जाने के लिए। एक है सुबह का फजर के बाद का, और एक है ईशा के बाद का। तो आप लोग प्लीज़ अपॉइंटमेंट ले लो तो बेटर रहेगा। ये रियाजुल जन्ना के आगे का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर मिंबर लेफ्ट साइड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, बट ये जो है ये मेन पार्ट है रियाजुल जन्ना का, जहाँ पर मिंबर आपके राइट साइड पे आएगा और लेफ़्ट साइड पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक होगा। रोज़े मुबारक से लेकर मिंबर तक का जो भी पार्ट रहता है वो है कहा जाता है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा। तो प्लीज़ आप लोग कंफ्यूज मत होना, अपॉइंटमेंट लेना और जैसा टाइम आपको दिया गया है उस हिसाब से जाना। और यहाँ पर है ना एक दुआ होती है जिसका टाइम है 7:26। यहाँ पर है ना जब एक टाइम दिया जाता है, जब दुआ का टाइम दिया जाता है, तो वो दुआ के लिए पब्लिक यहाँ पर रुकी हुई रहती है। तो मैं भी उसी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे दुआ के टाइम पे ऐसा था कि मेरे नज़रों के सामने गुंबद खिज़रा हो और मैं वहाँ पर दिल खोल के बात करूँ। तो फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ और मैंने वहाँ खड़े रह के अपनी दुआ कंप्लीट किया। अभी दुआ कंप्लीट करने के बाद मैं जन्नतुल बकी होते हुए, जैसे कि मेरी दुआ हो चुकी है, तो अभी मैं जा रही हूँ रूम पे, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना था। तो यहाँ का सीनरियो जो रहता है ना, दिल करता ही नहीं है रूम पे जाने का, तो मैंने थोड़ा कैप्चर कर लिया। फिर ये यहाँ मेरा होटल है और सामने ही हरम है, तो मैं सोची कि थोड़ा चलते चलते भी व्लॉग बना दूँ। और फिर मैं चलते चलते घर जा रही थी, मतलब होटल पे जा रही थी। मैं बहुत थक चुकी थी, और हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 डे का ट्रिप था, तो मुझे बहुत एकदम ऐसा हो रहा था कि मुझे सिर्फ थोड़ा रेस्ट चाहिए। फिर मैं होटल पे पहुंच गई। होटल पे पहुंचने के बाद पता चला कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका है, तो फिर मैंने शादाब को कॉल किया। शादाब को मैंने बोला कि चलो हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं जब तक का, और हमने डायरेक्ट ब्रेकफास्ट नहीं बोल सकते, लंच ही कर लिया। और हम लोग जाकर वहाँ पर बैठे लंच करने के लिए। एंड इट वॉज़ माई ड्रीम कि मैं ऐसे कोई होटल में रुकूँ कि सामने हरम हो, और मुझे मिलता नहीं था। ये टाइम पे मेरे हस्बैंड ने अपना बेस्ट एफर्ट्स दिखा करके रूम बुक किया और सामने हरम था, एंड आई वॉज हैविंग माई लंच। और ये फीलिंग्स मेरे लिए बहुत बेस्ट फीलिंग्स थी। एंड मेरे फैमिली लाइक मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है मदीना शरीफ में, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे बच्चों ने चलते चलते पिजन्स को देख लिया, तो उन्हों को फीड करना था, फिर फीड किया। देन मेरी बेटी ने मुझे जमजम दिया, एंड इट वाज अ बेस्ट फीलिंग्स के आपके बच्चे आपको कुछ सर्व करें। मैं बहुत फील करती हूँ ये सब टाइम को, और मुझे अच्छा लगता है इन दोनों को बहुत अच्छा लगता है इन लोगों को कैप्चर करने। एक मेमोरीज रह जाती है, और इन लोगों को भी याद रहेगा कि हम कब और कितने बड़े थे जब हम मदीना शरीफ गए थे। और इसको कैप्चर करना इट्स वेरी टफ टास्क, क्योंकि उसे कैमरा शाय है, उसे कैमरा पे आने बहुत शर्म आती है। एंड मेरी ये जो बेटी है ये बहुत ही शरारती है, एंड उसका ऐसा है कि व्हेन शी इज़ इन मूड वो अच्छे से रहेगी। और फाइनली हम हरम शरीफ के एकदम सामने खड़े थे। मैं अभी का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट व्लॉग।